हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस 2016 के पेपर टू का क्वेश्चन मैथ्स का मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड। सो सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन हमें ये पढ़ना चाहिए क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे को दिखा कि मेरे को एक मैट्रिक्स पी गिवन है। फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि ऑर्डर थ्री का है। ऑर्डर थ्री बोले नहीं बोले हमें इतनी प्रैक्टिस करी है कि समझ में आता है कि ऑर्डर थ्री का ही मैट्रिक्स है। फिर आगे हमें क्यू मैट्रिक्स के बारे में जानकारी दी हुई है। एंड क्यू मैट्रिक्स के आगे हमें ये भी पूछा गया है कि पी पावर 50 और ये कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है कि मतलब पी को एक्सपांड करेंगे हम पी पावर 50 निकालेंगे और कुछ कुछ हमें क्यू मिलेगा इसके साथ में। तो क्यू इसका सब्ट्रैक्ट हो रहा है या एडिशन हो रहा है, तो मतलब क्यू इज ऑफ ऑर्डर थ्री। देन वैल्यू ऑफ एंड हमें Q इक्वल टू क्यू आई जे बोला है एंड Q31 प्लस Q32/Q21 इस टर्म की वैल्यू पूछी है पूरे की। सो इसके अंदर हमारे पास दो अप्रोचेज है। अप्रोच वन एंड अप्रोच टू। अप्रोच वन में हमें जरूरत पड़ेगी। अप्रोच वन में हमें जरूरत पड़ेगी बायनोमियल की, बायनोमियल एक्सपांशन, बायनोमियल एक्सपांशन एंड थ्योरम की। एंड अप्रोच टू में हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला काम तो हमें ये होगा कि हमें इसमें पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। एंड सेकेंड, उस पैटर्न के अंदर हमारी फर्स्ट डिफरेंस एपी बनेगी, तो फर्स्ट डिफरेंस एपी सॉल्व करना आना चाहिए। फिर उसके आगे हमें तो बाकी फिर इंफॉर्मेशन क्यों निकल जाएगा, तो ये सब तो बहुत आसान है निकालना, इट्स इजी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट यू शुड गिव इट अ ट्राई। तो गाइज, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट अप्रोच, बायनोमियल थ्योरम। जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने बायनोमियल एक्सपेंशन यहाँ लिख दिया है। एंड अभी भी आपको एक ट्राई देना है तो आप एक ट्राई दे सकते हैं। एंड मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ चालू कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारा जो पी मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है। पी इक्वल टू 1 4 16 4 1 0 0 0। सॉरी, इधर भी बनी आएगा। तो अब मेरे को ये चीज यूज करनी है। एंड मैं ये चीज क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है पी पावर 50 माइनस आई इक्वल टू क्यू टाइप। तो ये चीज से मेरे को ये हिंट मिली कि मैं यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम यूज कर सकता हूँ, क्योंकि पी पावर 50 निकालना इट्स नॉट पॉसिबल कि हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करते जाऊँ। तो हम इसमें ये करेंगे, पी पावर 50 पी को हम ऐसा लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि मैंने इसको लिखा 1 1 1 0 0 0। बेसिकली मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस सब मैट्रिक्स ए में ब्रेक कर रहा हूँ उसको। और अब थोड़ी देर के लिए हम इस मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं और ये हमारा मैट्रिक्स आई तो है ही। नाउ अब हम इस ए में पैटर्न होना चाहते हैं, क्योंकि अब बाइनोमियल एक्सपांशन देखेंगे ध्यान से तो मेरे पास ए भी आएगा, ए स्क्वायर की टर्म भी आएगी, ए क्यूब ए पावर 50 की टर्म आएगी। तो मैं इतनी टर्म थोड़ी ना निकालते बैठूंगा। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि कहीं मेरे को यहाँ पे बहुत सारे जीरोस दिख रहे हैं, तो कहीं ए क्यूब जीरो तो नहीं बन रहा या नल मैट्रिक्स तो नहीं बन रहा कि आगे की टर्म्स आए ही ना। तो इसके लिए मैंने पहले ये करा कि ए स्क्वायर निकाला। ए स्क्वायर निकाल रहा हूं मैं।
तो ए स्क्वायर मेरा कुछ ऐसा आ जाएगा। ओके। एंड में जब ए क्यूब निकालने जाऊंगा तो ये मेरा जीरो आ जाएगा, ये और नल मैट्रिक्स। मेरा ए क्यूब नल मैट्रिक्स आ गया। इस ओ भाई, ए क्यूब नल मैट्रिक्स आ गया। ए क्यूब नल मैट्रिक्स आ गया तो आगे की टर्म सारी तो नल मैट्रिक्स से बन जाएंगी। तो मतलब मेरी इफेक्टिव टर्म्स ही जो पहले की तीन टर्म्स है यही बची। तो ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे हमें ये करना है कि हमने p पावर 50 निकालना है, क्योंकि एग्जाम हमसे पूछा यही है। तो p पावर 50 निकालने जाएंगे हम। इसको हम लिखेंगे i+a की पावर 50 एंड बायनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे यूजिंग एक्सपांशन। एक्सपांशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 50c0 i प्लस 50c1 a प्लस 50c2 a स्क्वायर। तो लेकिन ये बाकी के टर्म्स तो जीरो हो गए, तो इनको लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। इसको हटा ही देता हूँ, अदर देन क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन। ओके। सो इसमें अब हम लिखेंगे, इसमें 50c0 की वैल्यू तो 1 होती है। तो बेसिकली ये हमारा आई लिखा है खाली, प्लस p पावर 50 इक्वल टू आई प्लस 50c1, मतलब 50 इंटू 0 0 0 4 16 4 प्लस 50 इंटू 49 बाई 2। ये 50c2 को लिखा है मैंने। ठीक है। ओ भाई, ऑब्जर्व करा आपने कि मैं आई को इधर इधर ले आऊंगा तो मेरा बचा हुआ टर्म ये जो है, यही तो मेरा क्यू है। ओ भाई, कितना शॉर्टकट में हो गया क्वेश्चन ही है। नहीं तो हम पैटर्न ढूंढते, फिर फर्स्ट डिफरेंस ये भी बताते, फिर निकालते। दैट इज ऑल्सो मेथड। बट आप देखिए कि सीधे हमारा क्यू ही निकल गया। इसको हम वैसा लिख सकते हैं, p पावर 50 माइनस आई इक्वल टू क्यू। ये यहाँ पर दिया हुआ है हमें, ये तो पूछा है हमसे, ये क्यू तो हम निकाल रहे हैं, तो ये क्यू तो निकल ही गया हमसे। और हमें क्वेश्चन में क्यू का डेटा ही दिया है कि Q21 प्लस Q31 प्लस Q32 बाई Q21, ये तो हमसे पूछा गया है। तो चलिए निकालते हैं फिर। अब ये तो बस फिर अब कैलकुलेशन ही बचा। तो हमारा क्यू मैट्रिक्स जो होगा वो हमारा ऐसा बन जाएगा कुछ, 0 0 0 50 इंटू 4 0 16 इंटू 50 प्लस 0 0 0 0 0 0 एंड 50 इंटू 49 बाई 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बेसिकली ऐसा बन जाएगा 50 इंटू 49 इंटू 8। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ 50 इंटू 49 इंटू 8, वो आपको कुछ टाइम समझ में आएगा। अब चलिए हम डायरेक्ट ही जो पूछा गया है Q31 प्लस Q32 बाय Q21, इसकी वैल्यू पे जाते हैं। तो हमारा Q31 क्या होगा? Q31 हमारा इनका सम होगा। Q31 हम ऐसा लिख सकते हैं 16 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 49 इंटू 8 प्लस Q32 हम क्या लिखेंगे 50 इंटू 4 बाय Q21 50 इंटू 4। यहाँ से आप देखेंगे तो 50 50 50 50 कैंसिल हो गए। 4 यहाँ से कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 4 आया। तो ये हमारा हो गया
4 plus 2 plus 49 98 plus 1, which will give us 103, and that is our answer. सी कितनी सी स्टेप्स में हो गया। एंड ये एडवांस का ऐसा क्वेश्चन है जो आप थोड़ा सोचोगे तो ये हो जाएगा, इट्स अ डुएबल क्वेश्चन। सो सेकंड अप्रोच जो है पैटर्न वाली, वो आप खुद से ट्राई देना, क्योंकि ये जो मेथड है ये मोस्टली सारे बच्चों को आती है। कि हमें पी पावर 50 पूछा है तो मैं पी स्क्वायर निकालूंगा, पी क्यूब निकालूंगा, पी पावर 4 निकालूंगा, एंड इसके अंदर कोई पैटर्न ढूंढूंगा कि कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं। एंड आप देखोगे तो उसमें पैटर्न ऑब्वियसली बन रहा था। इसके अंदर कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा कि ये सब टर्म्स एक जैसी रहती है, यहाँ पे 4 का कोई मल्टीपल आता है एंड 4n टाइप कुछ बनता है। एंड जो यहाँ का जो टर्म है, यही तो पूरा जादू है इसमें। ये खुद आप ट्राई करना निकालने का, नहीं आता है तो मैं बस ये जो टर्म कैसे निकलेगी वो बता दूंगा, फिर बाकी तो आप सॉल्व करके आपका आंसर टैली हो जाएगा। एंड ये जो क्वेश्चन मैंने जो करवाया था, इसमें मैंने बायनोमियल वाला अप्रोच इसलिए बताया क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स में एंड मॉड्यूल्स में, या आप जो भी एनसीईआरटी सॉल्व करोगे उसके अंदर आपको बायनोमियल से कोई बताने वाला मिलेगा नहीं। बहुत कम लोग हैं जो इसे सिखाते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मेथड कि आप सोचो कि आप पैटर्न ढूंढोगे, जीपी मतलब इसमें जो एक सीक्वेंस बनेगा वो सॉल्व करोगे, उसका सम निकालोगे, एंड फिर उसके आगे आप पूरा सॉल्व करोगे, टाइम लगता है एंड एडवांस टेक्स टाइम। तो पहला वाला अप्रोच है, आपको देख के लगेगा कि लेंदी है, बट स्टिल एडवांस के हिसाब से ये शॉर्ट मेथड है। अगर आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल।